नमस्कार दोस्तों, ये गुजरात की मणिनगर विधानसभा है। मणिनगर विधानसभा गुजरात में कई मायनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसी विधानसभा से विधायक रहे हैं जब वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। यानी 2002 से लेकर 2012 तक लगातार 3 बार वो यहीं के विधायक रहे। इस सीट से 1990 से अब तक बीजेपी के प्रत्याशी जीतते रहे, यानी 8 बार बीजेपी के प्रत्याशी है यहाँ से विजय हासिल किया। कई स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। इस चौराहे को काफी फेमस चौराहा बोला जाता है। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से जीतने की, वजह क्या है पीएम यहाँ से जो है जीते हैं तो उन्होंने क्या बदला इस विधानसभा में, आम वोटर की जिंदगी में क्या बदलाव आया है। तमाम सीनियर वोटर्स हैं जिन्होंने कई बार वोट दिए, बदलाव महसूस किया है, समझते हैं चीजों को। एक एक करके तमाम लोगों से मैं पूछूंगा और उसके बाद आप समझना कि आखिर क्या वजह है माणिकनगर विधानसभा की और माणिकनगर विधानसभा के वोटर्स की। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र भाई शाह। नरेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि प्रधानमंत्री इस सीट से विधायक रहे हैं, पहली बार 3 बार यहीं से चुने गए हैं। सही बात। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए क्या किया? बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत आगे गुजरात को लाए हैं। सड़क का काम किया है और दूसरा कौमी एक हमारे वहाँ एक क्लास हो गया है। पहले बहुत कौमी रमखान होते थे, अभी इनके आने के बाद 22 वर्ष से कोई कौमी रमखान नहीं हुआ है और झगड़ा नहीं हुआ है बराबर है। और वो हमारे गुजरात को बहुत ही आगे सब देश में लाए हैं। क्या क्या चीज बदलवाई यहाँ? शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, इन मानकों पर एज ए विधायक उन्होंने कितना काम किया है? स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत ही अच्छा काम किया है। आयुष्मान कार्ड भी उन्होंने दिया है और सबसे निचले से ऊपर वर्ग तक सबका इन लोगों ने ख्याल रखा है। सबका ख्याल रखा। क्या नाम है आपका? राजेश आहूजा। आहूजा साहब यहीं के वोटर हैं? यहाँ के। पीएम मोदी ने क्या बदला आपकी जिंदगी में? हमारी जिंदगी में जितना बदलाव अभी हुआ है वो कभी पहले कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ है। अच्छा। और सबसे बढ़िया बात के आखिरी 20 साल में कभी बिजली गई नहीं है। जो बिजली पहले जाती थी 20 साल के पहले 2-2, 3-3 दिन बिजली चली जाती थी, अभी बिजली नहीं जाती है। सफाई नहीं थी तो अभी सफाई का काम बहुत बढ़िया है, सबसे बड़ा। और दूसरा काम BIT की सुविधा बहुत बढ़िया है। और दूसरी बच्चों पढ़ाई में बहुत आगे आए हैं, स्पोर्ट्स में बच्चे आगे आए हैं। पढ़ाई का स्तर सुधारा है? पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा सुधारा है। अच्छा। और स्पोर्ट्स में बच्चे गुजरात के जितने आगे आए हैं उसके लिए मोदी साहब का बहुत धन्यवाद। अच्छा। ये सब सुविधा हमको मिली है। बैंक सिस्टम की बहुत अच्छी सुविधा मिली हुई है। पीएम ने की है ये सब अपने चीफ मिनिस्टर अपने यहाँ से जब इलेक्शन हुआ और ये जब पहली बार यहाँ से चुनाव इन्होंने जीता, यहाँ से ही जीता है और ये ग्राउंड था। और यहाँ से ये उसके बाद जो प्रोग्रेस हुआ है वो अनलिमिट हुआ है, जो पहले 50 साल में कभी नहीं हुआ है। BRT कॉरिडोर का मतलब आप समझ सकते हैं, सड़क के बीचों बीच एक स्पेशल लाइन इन्होंने बनाई है जिसमें सिर्फ बस चलती है जो बहुत कम किराए पर लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है। ये जो देख रहे हैं 2 बैरिकेडिंग है, उनके बीच में बसें चलती हैं जिसमें कम किराए पर लोग बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। समय बचता है, पेट्रोल बचता है, आदमी समय से पहुंच जाता है। एक्सीडेंट भी बहुत पहले से ज़्यादा कम हो गए हैं। और सफाई के बारे में तो बहुत अच्छी सुविधा दी है, पर पब्लिक को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। जो सुविधा अभी मिल रही है सफाई अभियान पे, तो पब्लिक अभी ध्यान नहीं देती है। जरूरी, बहुत जरूरी है। और जो LG का सफाई को लेकर पीएम भी काफी कंसर्न रखते हैं, वो पूरे देश में सफाई, तो अपनी विधानसभा में सफाई को लेकर उन्होंने क्या काम किए? उन्होंने जितना काम किया है वो कभी पहले नहीं हुआ था। पब्लिक जागरूक हो गई है। पहले कचरा किधर भी आपको पूरे एरिया में देखने मिलता था, अब वो नहीं देखने मिलता है। आप जिधर जाओगे वहाँ आपको सफाई मिलेगी। उन्होंने यहाँ पर भी सफाई को लेकर मुहिम कोई छेड़ी थी? ये जो गाड़ी आती है रोज सुबह में, जिसका गवर्नमेंट हमसे 365 रुपये लेती है रोज का 1 रुपया, और उसके लिए पब्लिक खुश है। 365 रुपये टैक्स के साथ देने के लिए खुश हो रही है क्योंकि उनको सफाई मिल रही है। और दूसरा LG का डेवलपमेंट भी बहुत
ज्यादा हुआ है। एलजी एलजी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल जो है जो ये हॉस्पिटल जो है वो पूरे मणिनगर में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है और फ्री में इलाज होता है, सिर्फ 10 रुपए में इलाज होता है, वो भी 24 घंटे में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अच्छा, एलजी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है और फ्री हॉस्पिटल है। 10 रुपए में 1 साल ट्रीटमेंट मिलती है। 10 रुपए में 1 साल ट्रीटमेंट, 1 साल ट्रीटमेंट मिलती है और अच्छी में अच्छी सुविधा है और विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स में आदमी ठीक होके यहाँ से निकल सकता है। ये जो जन औषधि केंद्र है इसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की थी अच्छी से। इनकी वजह से दवाई के रेट कम हुए हैं। पहले दवाई के रेट में मन चाह लोग रेट ले लेते थे, पर अब इनके आने के वजह से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है आने की वजह से दवाई में कस्टमर को फायदा होता है। जी हाँ सर, क्या नाम है आपका, क्या कह रहे हैं? नाम रजनी व्यास सर है। रजनी व्यास जी, रजनी शाह, शाह, अमित शाह वाले शाह। हाँ। तो आप तो बीजेपी के आदमी होंगे। जरूर जरूर। तो आपको तो क्योंकि जाति वाला मामला है इसलिए आप तारीफ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। देखो मेरी बात सुनो, वो क्या है जो सच है वही बताने का है। देखो मोदी के आने के बाद बहुत सारा बदलाव हो गया है। हर एक काम में गिनवाइए, बहुत सारा का मतलब गठरी बांध के नहीं, मुझे गिनवाइए। सब लोग, एक तो पहला तो क्या है कि सफाई काम सफाई होगी बराबर है। फिर देखो ये दवाइयाँ अभी देखो कितनी महंगी है, बराबर है। तो प्रधानमंत्री ने वो जन औषधि तो क्या किया, उसके लिए क्या हुआ कि बहुत कम में कीमत पर दवाई उपलब्ध कराने की कोशिश होती है, बराबर है। चलिए, बराबर जी बराबर है। हाँ, और चलिए बस और तो क्या है। अच्छा, उसका सभी काम अच्छा है, बढ़िया ही। क्या नाम है? हर क्षेत्र में विकास है उसका। अच्छा, कौन से क्षेत्र? जयंती में प्रजापति, हर क्षेत्र में जयंती भी प्रजापति बनाना। जयंती भाई प्रजापति, जयंती भाई प्रजापति जी, तो कौन से क्षेत्र में आपको लगता है कि अच्छा काम हुआ? हर क्षेत्र में क्या विकास किया है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई सब बड़ा। हाँ, शिक्षण क्षेत्र, दवाई क्षेत्र, सरकार से रिलेटेड क्षेत्र, कानून व्यवस्था की हालत, कानून की व्यवस्था भी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। बराबर, सब काम अच्छा होता है। कुछ युवा भी है बहुत ही उत्सुक लग रहे हैं, डांस भी कर रहे थे कैमरे के पीछे। क्या नाम है आपका? अरे नहीं, डांस करके दिखाओ यार, क्या नाम है? क्या नाम? पढ़ाई कैसी है? स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? बस बढ़िया चल रही है। नहीं, टीचर अच्छे पढ़ाते हैं क्या? किसका माहौल है यहाँ पर? कौन सी सरकार का लगता है कि वो अच्छा काम कर रही है? जो बीजेपी की तो आई या वो बदलने की लग रही है बीजेपी। आपको क्या लगता है, आप किसके सपोर्टर हैं? बताइए। बीजेपी क्यों? बीजेपी के क्यों? दिख रहा है ये देखो साफ साफ क्या दिख रहा है? क्या नाम है आपका? ब्रिजन भट्ट साहब, एक चुनाव आने वाले हैं, इस विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं आप? मतलब क्या सोचूं? यही के वोट रहे हैं आप? हाँ, मणिनगर के ही। तो आप किसको वोट देने वाले हैं, किसको सपोर्ट करने वाले हैं? भाजपा के सिवा किसी को सपोर्ट ही नहीं करना है। इस बार तो केजरीवाल भी उतरे हुए हैं। हाँ, भले उतरे ना, हम कहा है, उनका भी आने का हक होता है, मगर आएंगे तो भाजपा ही आएंगी ना। क्यों, ऐसी क्या चीज है भाजपा के पास कि आप उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आएगी तो वही? नहीं, उन्होंने काम किया है ना सर, चीज नहीं है, समझो। अच्छा। सब काम किया, बहुत डेवलपमेंट किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया सा काम चल रहा है। क्या काम का अपने को एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्या है कैसे है, मतलब समझो। भरोसा भाजपा ने ना करे, उन पर भरोसा करे कि ना करे, भाजपा पर तो भरोसा है ना। क्या काम किया उन्होंने? प्रधानमंत्री खुद यहाँ से विधायक रहे हैं। तो ऐसे कौन से काम किए जिसको लेकर आप इतने प्रभावित हैं? प्रभावित मतलब सब अभी डेवलपमेंट रोड का किया, ये BITS आया, मेट्रो आया, अभी बिजली का कोई इश्यू नहीं है, पानी का नहीं है, बढ़िया सब, मतलब जो सुविधा मिलनी चाहिए बढ़िया तरीके से मिल रहा है। किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि ये चीज नहीं मिल रही है। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम शिक्षा पे अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली पे स्वास्थ्य पे हमने अच्छा काम किया है, फ्री में बिजली देंगे और फ्री में कई चीज देंगे। मुफ्त में कितने दिन चलेगी? आगे और वचन नहीं क्लियर हुआ, नहीं कर पाए, तो अभी तो उनका एक्सपीरियंस है ना। मोदी साहब तो कितने बरसों से कर रहे हैं काम, तो उन पर भरोसा है कि वो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन रोजगार के लेवल पर बड़ी दिक्कत महसूस कर रही है। दिल्ली में कौन सा रोजगार है? सब लोग कमा रहे हैं, घर पर एक आदमी कमा रही है। ऐसा तो है नहीं इनका, दिल्ली पर अलग सरकार है तो वहाँ हर गांव का आदमी कमा रहा है, ऐसा तो है नहीं। बेटर है। और आप भी देख रहे हो गुजरात में सेफ्टी भी है, कोई चिंता नहीं है। हर 2 बजे रात को आप निकलो,
कोई चिंता नहीं रहेगी। दूसरे राज्य में जाओ 2 बजे अब नहीं निकल पाओगे, तो ये भी जरूरी है ना। कानून व्यवस्था ठीक है यहाँ की? एकदम बढ़िया, एकदम नंबर 1 है। अच्छा, खुश हैं? बढ़िया एकदम। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने जो मतलब अगर प्रधानमंत्री के काम की बात करें, प्रधानमंत्री ने एज ए सीएम एज ए एमएलए यहाँ के रहते हुए क्या बदलाव किया? अगर आप बड़े काम की बात करें, अगर उस टाइम भी सर ऐसी यही थी, सेफ्टी थी। उन्होंने जो डेवलपमेंट जो करके गया ना वो कंटिन्यू रहा। कई बार क्या होता है, कोई यहाँ से पीएम और सीएम होते हैं फिर निकल जाते हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं रहता। वो भी कंटिन्यू रहा भाजपा के राज में। उसके बाद भी, उनके बाद भी 2014 के जाने में सेम कंडीशन है, बढ़िया है अभी भी। ऐसा नहीं कि उनके जाने के बाद यहाँ सब रुक गया, यहाँ भी बढ़िया चल रहा है। तो इस हिसाब से भाजपा ही आएगी सर। थैंक यू। चुनाव आ रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? अजय गांधी। अजय गांधी। गांधी जी, हाँ जी। अच्छा अजय जी, ये जो चुनाव आ रहे हैं, अगले कुछ दिनों में चुनाव है, तो आपका क्या मत है, किसको चुना जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि विकास जो हुआ है अहमदाबाद में और गुजरात में, वो आज तक किसी इंडिया में कोई भी जगह नहीं हुआ है। जब किसी और को मौका देते ही नहीं, आप 90 से बीजेपी है, आपके दूसरे को मौके की जरूरत ही नहीं है। मौके की जरूरत ही नहीं। जब काम अच्छा हो रहा है तो किसी को मौके की जरूरत है? काम अच्छा हो रहा है, सारा काम अच्छा हो रहा है। सारा काम अच्छा हो रहा है। कोई हमको भारतीय जनता पार्टी के काम में कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, वो तो हर एक गवर्नमेंट में होती है, हर एक सरकार में होती है। और जो ये मुफ्त वाली जो स्कीम आई है, उससे गुजरात वाले लुभावने वाले नहीं है। केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं आप? केजरीवाल पे अटैक कर रहे हैं। वो मुफ्त वो चलता बेचारा है, कह रहा है कि वो मुफ्त 300 बिजली मुफ्त। यहाँ तो सोलर लग गया है सब जगह, क्या मुफ्त की जरूरत है? अच्छा, हाँ, रिक्शा वाला यहाँ वहाँ 6 लाख में रिक्शा बिकती है, यहाँ 2.5 लाख में बिकती है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ से सीएम खुद एमएलए रहे हैं। हाँ जी। वो जो कार्यकाल उनका 2002 से लेकर 2014 तक 12 साल का, उसका इतिहास है। 2002 से जब तक वो नरेंद्र मोदी साहब यहाँ सीएम थे, उस टाइम में जो विकास हुआ है मणिनगर का, विधानसभा का, ऐसा विकास आज तक कोई भी क्षेत्र में हुआ नहीं है। कुछ चीजें गिनवा सकते हैं? देखो, एक तो अपना काकरिया फ्रंट, काकरिया लेक, देखा अनुपम ब्रिज, एक्सप्रेस हाईवे डायरेक्ट, ऐसे बहुत सारे काम है जो मणिनगर में। और एलजी हॉस्पिटल, एलजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो सिम्स कॉलेज आ गई, जो पहले कॉलेज नहीं थी, मेडिकल कॉलेज मिला एलजी को, उससे अच्छा क्या काम? कई काम किए। आपका नाम क्या है? आइए आप। भद्रेश। भद्रेश जी, क्या चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? सर, चुनाव के लिए एक सही है कि जो अभी जो मात्रा में हमारा जो डिफेंस सिस्टम बन रहा है, पहले हमें बाहर बनाना पड़ता था, अभी जो विक्रांत बना है, मेड इन इंडिया है, ऐसा पहले नहीं होता था, जो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। मेड इन इंडिया हो रहा है जो चीज़, हम ये आम आदमी वो तो एक नेशनल इशू हो गया। नेशनल इशू हो गया। आप जो यहाँ की मणिनगर की बात बताइए, मणिनगर का क्या माहौल है? सर, ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको पर युवान जो बेरोजगार होगा उसको 3,000 रुपये देंगे। तो युवान को 3,000 दे के बेरोजगार करना, इसके अच्छा कि हमें उसको रोजगारी देना चाहिए। तो उनको तो कार्ड लाना चाहिए, और रोजगारी कैसे देंगे उसके लिए कार्ड लाना चाहिए, नहीं तो के बेरोजगार को हम 3,000 रुपये देंगे। बीजेपी कौन सा रोजगार दे रही है? बीजेपी नहीं देती तो यूपी बिहार वाले इधर आते नहीं। आपने देखा होगा कोरोना काल के टाइम हर एक स्टेट में जा रहे थे, गुजरात से बंदे मजदूर और स्टेट में जा रहे थे, बेरोजगारी होती नहीं तो गुजरात में कोई आता नहीं ना। पहले खुश हैं आप? हम तो खुशी है। क्या नाम है आपका? सरकार को लेकर क्या कहना है आपका? सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, अपने टैक्स भरते हैं, टैक्स के पैसे ऐसे ही जा रहे हैं, कोई काम नहीं करती है। रोड की हालत देखो, रोड की हालत वैसी की वैसी ही है। लोग तो तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया जब सरकार हम बदले। देखिए ना, आप ये देखिए रोड की हालत देख लो। क्या चाहते हैं, कौन बेहतर करेगा? आम आदमी पार्टी बेहतर करेगी ऐसा लग रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी से उम्मीद है? क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, अच्छा। आम आदमी पार्टी से क्यों इतनी उम्मीद बन गई है? आम आदमी पार्टी काम अच्छा कर रही है, और जो बीजेपी है, बीजेपी इतने कोई काम वो नहीं कर रही है, अच्छे कोई काम नहीं कर रही है। पीएम मोदी खुद यहाँ से विधायक रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए थे नहीं हुए थे? उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए थे, लेकिन वो एक बार पीएम बन गए, उसके बाद कोई अच्छे काम नहीं हुए। उसके बाद नहीं चीज़ें बदली? उसके बाद चीज़ें नहीं बदली है, कोई अच्छे काम नहीं हुए। तो बदलाव चाहते हैं अब? आप बोलेंगे, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। प्रिंस है। प्रिंस भाई, क्या माहौल है यहाँ का? बस यही, मेरे तो एक ही चीज़ है, जो भी आए अच्छे के लिए आए और
गरीबों का भला होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर थोड़ा दबाव होना चाहिए, क्योंकि जो अमीर है यानी कि जो अपने हिसाब से खा रहे हैं, जिसके पास पैसा है उसको तो चलो कोई दिक्कत नहीं, पर जो हर रोज कमाते हैं और हर रोज खाते हैं उसके ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर जो है लगातार 1990 से आज तक बीजेपी जीत रही, अब का क्या हालत है? आप किसको सपोर्ट करें? बीजेपी सबसे अच्छा है, उसके कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उन्होंने भी सही से काम किया हुआ है। पर अब जो महंगाई बढ़ रही है ना, मेरे को उससे बहुत दिक्कत है। तो आप उस सपोर्ट करेंगे उनको, नहीं करेंगे? करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर महंगाई के ऊपर वो लोग थोड़ा बहुत दबाव कम करेंगे तब। अब आप ही सोचो कि पहले तेल का डब्बा 1200-1500 में मिलता था, आज के हिसाब से 3500 में हो गया है, 3500 में। वो क्या है? वो किसी महंगाई बढ़ी ना, वही से। लेकिन फिर भी सपोर्ट बीजेपी के साथ है। बीजेपी के हम सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो सिर्फ एक ही पार्टी चाहिए जो गरीबों का भला चाहती है, वही पार्टी चाहिए। बीजेपी आम कोई भी पार्टी, पर जो गरीबों का भलाई करे ना, वही पार्टी चाहिए। तो ऐसी कौन सी पार्टी है? पार्टी के ऊपर निर्भर होता है ना। क्या नाम है आपका? ललित पाला। ललित जी, क्या यहीं के लोकल ही हैं, वोटर हैं यहाँ के? तो क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो बहुत अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी। कौन जीत रहा है? मेरे ख्याल से तो बीजेपी होगी। बदलाव नहीं होगा इस बार? कुछ नहीं होगा। बीजेपी को क्यों बीजेपी क्यों? तो सुविधा तो दे रही ना सबको। दे रही है? क्या क्या सुविधा दे रही है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों दूसरे आदमी को लाए हम? अच्छा चल रहा है सब कुछ। और जो महंगाई की वो भाई बात कर रहे, तो महंगाई तो यहाँ पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। उनको शायद यहाँ के जो लोग भड़काते हैं ना, वही वो सुनते हैं। पूरे देश की जरा एक बार पूरे देश का न्यूज़ चैनल पढ़े ना तो पता चलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे देश के आजू बाजू में देखो, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहाँ क्या प्रॉब्लम है जरा एक बार देखो। वहाँ सब जगह प्रॉब्लम है। अमेरिका में आज है ना वो 75% पैसा आज भी वहाँ पे बढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं सरकार से तो उम्मीद है ना, सरकार पे तो आरोप जाएगा ही ना। नहीं, महंगाई क्यों बढ़ती है आपको पता है? जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे ना, वहाँ से स्टार्ट होता है महंगाई। तो हम थोड़ी यहाँ पे खेत में उगाते हैं पेट्रोल डीजल, वो तो बाहर से लेना पड़ता है ना। अगर बाहर वाला, अगर मानो कि आप यहाँ पे चाय पीने जा रहे हो, वो आपको बोलेंगे कि भाई 10 का चाय मैं कल मैं 20 का दूंगा, तो आप क्या करोगे? आप लोगे ना, लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी वो मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। मगर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो 10 रुपए का मिलता है ना, वहाँ से आज 20 रुपए में आता है। खर्चा भी तो होता है ना। यहाँ की बात करें, अगर इस विधानसभा की बात करें जहाँ पीएम खुद विधायक रहे, तो पीएम ने विधायक रहते हुए क्या बदला यहाँ पर? बहुत सी चीज बदली। आप जहाँ देखो आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। रोड, रास्ते, सुविधा सब है ही यहाँ पे, कुछ ने कहा नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल है, देखिए ना, ये देखिए ना, ये आपके पीछे एक बोर्ड है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। आप देखिए, पहले दवाई कितने में मिलती है, अब कितने में मिलती है? हर 2 किलोमीटर पे ऐसे एक स्टोर है, क्योंकि आदमी परेशान होता है। जो प्राइवेट वाले जो सब लोगों को लूटते हैं ना, उससे अच्छा ये यहाँ पे प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी क्या चीजें ठीक है, रास्ते पर है? अच्छा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे वो तमाम लोग जो यही के वोटर थे, माणिक नगर के वोटर थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर थे जहां से खुद प्रधानमंत्री विधायक रहे हैं और लगातार 1990 से लेकर अब तक बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीतते आए हैं। जो यहां से बातचीत का लबोलुबाब यही निकला कि लोग महंगाई को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति हमदर्दी है। तमाम लोग खुल के कहते हैं कि बीजेपी ने काम किया है, प्रधानमंत्री ने यहाँ विधायक रहते काम किया है, उसके बाद जाने के बाद भी जो विधायक है उसको लेकर भी लोग पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जाहिर है कि लगता है कि इस बार भी फिर से बीजेपी जीत जाएगी। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना और इसी तरह सपोर्ट करते रहना। नमस्कार।